डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। विकास के प्रारंभिक दौर में मानव को अपने अधिकारों का ज्ञान न था। विराम उस समय जो बलशाली होते थे वे जाने अनजाने में दूसरों के अधिकारों का हनन करते थे। विराम धीरे धीरे शिक्षा और सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का मन मस्तिष्क भी परिष्कृत होता गया और अधिकार बोध के साथ साथ उसमें अधिकारों को पाने की लालसा भी जाग उठी और तब मानव ने अपनी बुद्धि और विवेक से खुद जियो और औरों को भी जीने दो का सिद्धांत गढ़ा। विराम अब वह दूसरों की खुशी में खुश होना और दूसरों के दुख में रोना सीख चुका है। विराम पैरा मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनका उपयोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक अधिकृत है। विराम जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मूलभूत अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। विराम विश्व के अधिकांश देशों में ये अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है। विराम भारत में भी संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के मानवाधिकार दिए गए हैं। विराम अंतर्राष्ट्रीय समाधान मानवाधिकारों की रक्षा को विश्व भर में सुनिश्चित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय लंदन में है। विराम पैरा चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। विराम मानवाधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कृत्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया। विराम मानवाधिकार के माध्यम से एक ऐसी विश्व व्यवस्था की उस स्थापना को सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है जिसमें लोगों को भाषण से लेकर धर्म की आजादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी। विराम कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। विराम इसके अनुसार मनुष्यों को जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। विराम उन्हें बुद्धि और अंतरात्मा की देन प्राप्त है और उन्हें परस्पर भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए। विराम संयुक्त राष्ट्रों के सदस्यों ने बुनियादी मानवाधिकारों में मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में और नर नारियों के समान अधिकारों में अपने विकास को अधिकार पत्र में दोहराया है और यह
निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अंतर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया जाए। विराम पैरा। अधिकार और कर्तव्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। विराम। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक ही पदार्थ के दो पार्श्व हैं। विराम। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का अमुक वस्तु पर अधिकार है, तो इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि अन्य व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उस वस्तु पर अपना अधिकार न समझकर उस पर उस व्यक्ति का ही अधिकार समझे। विराम। अतः यह दोनों सहगामी है। विराम। सामान्यतः कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है। विराम। इससे वह बोधा होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा, अनिच्छा या केवल बाह्य दबाव के कारण नहीं करता है, अपितु आंतरिक नैतिक प्रेरणा के कारण ही करता है। विराम। अतः कर्तव्य के पीछे नैतिक सिद्धांत या उद्देश्य की प्रेरणा है। विराम। उदाहरणार्थ, संतान और माता पिता का परस्पर संबंध, पति पत्नी का संबंध, सत्यता, चोरी न करना आदि के पीछे एक सूक्ष्म नैतिक बंधन मात्र है। विराम। कर्तव्य शब्द में कर्म और दान, इन दोनों भावनाओं का सम्मिश्रण है। विराम। इस पर निस्वार्थता की अमिट छाप है। विराम। कर्तव्य मानव द्वारा कोई करने या न करने के लिए उत्तरदायित्व के लिए दूसरा शब्द है। विराम। नैतिक और कानूनी इसके दो प्रकार हैं। विराम।